जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं BSKG बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इसमें हम चैप्टर नंबर 8 है हमारा स्वामी, राजा के गुण और दैवी उत्पत्ति के बारे में। इसमें हम देखेंगे स्वामी के बारे में, जो यानी इसका मतलब है राजा, राजा के गुणों के बारे में, राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, और दैवी उत्पत्ति के बारे में। बहुत ईजी चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर की मदद से इसे देखेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें बता दो कि ये क्वेश्चन आंसर की मदद से करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चनों आंसर को नोट डाउन करके या मतलब मेमोरी में याद करके आप इग्नो के एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए जो कि सोल्ड PDF के रूप में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजा स्वामी, राजा के गुण एवं दैवी उत्पत्ति इकाई का परिचय दीजिए। मतलब इस चैप्टर के बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे कि चैप्टर किस बारे में है। प्राचीन भारतीय समाज में प्रजा अपनी सुरक्षा, सुव्यवस्था और सामाजिक समन्वय के लिए जिस व्यक्ति को सर्वोच्च अधिकार सौंपती थी उसे ही राजा या स्वामी कहा जाता था। तो मतलब बहुत ही, जब पुराने टाइम में जाएं, उत्तर वैदिक काल से ही पहले, तो उस टाइम क्या था, राजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपना जीवन यापन करते थे, फसलें उगाते थे और खाते पीते थे। परंतु जैसे जैसे टाइम आया, पैसे हुए और मतलब विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया, तो लोगों को क्या है, सुरक्षा की टेंशन हो गई, व्यवस्था की टेंशन हो गई, तो मतलब एक समाज की टेंशन हो गई। तो उसके लिए क्या है, एक राजा का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें क्या है, प्रजा को क्या चाहिए, अपनी सुरक्षा, सुव्यवस्था और सामाजिक समन्वय के लिए एक व्यक्ति को चुना गया जो उसके पास सारे अधिकार थे, वो सर्वोच्च अधिकार रखता था। उसे क्या कहा गया, राजा कहा गया या स्वामी कहा गया। प्रजा राजा को नियमित कर, उपहार और अन्य संसाधन प्रदान करती थी। जो मतलब प्रजा थी, जो लोग थे, उसे क्या करते थे, कर देते थे, उपहार देते थे, अन्य संसाधन प्रदान करते थे, जिससे राजा कोष संग्रहित कर राजा के कार्य अमात्यों की नियुक्ति करता था, मंत्रियों की नियुक्ति करता था, दुर्ग का निर्माण, किले का निर्माण करता था, सेना संगठन करता था, सेना बनाता था, दंड व्यवस्था बनाता था, कानून करता था, सेना बनाता था, राज्य का विस्तार करता था, सुव्यवस्थित रूप से उसे संचालित करता था। तो एक मतलब राजा हो गया। तो राजा क्या करता था, प्रजा से, उनके लोगों से क्या करता था, कर लेता था, उपहार लेता था और उनसे जो संसाधन थे उनके पास थे वो लेता था। उसकी मदद से क्या करता था, अपने जो राज्य के कार्य करता था, मंत्रियों की नियुक्ति कर देता था, अपने किले का निर्माण कर देता था, सेना का निर्माण करता था, दंड व्यवस्था, कानून बनाता था और राज्य का विस्तार करता था और उसको संचालित, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करता था। समय के साथ यह शासन व्यवस्था सप्तांग, सब प्रक्रियात्मक राज्य सिद्धांत के रूप में विकसित हुई, जिसमें स्वामी को राज्य का केंद्रीय अवश्य माना गया। इसलिए नीतिकारों और आचार्यों ने राजा के गुणों, कर्तव्य और आदर्श स्वरूप का व्यापक विश्लेषण किया। कई ग्रंथ में राजा को दिव्य शक्ति संपन्न, असाधारण कार्य क्षमता वाला देवतुल्य प्रकृति का बताया गया है। तो समय समय के साथ क्या है, इसमें जो लेखन होने लगे, बहुत सारे इतिहासकार आए, बहुत सारे ज्ञानी आए, शास्त्रों के ज्ञान वाले आए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो राज्य का एक स्वरूप हो गया, वो क्या था, सप्तांग प्रकार का था। तो उसमें उसके 7 अंग थे। तो जो राज्य का सिद्धांत क्या हुआ, उसके रूप में जो विकसित हुआ, उसमें जो प्रमुख था उसको बोलते थे स्वामी, जो राज्य का केंद्र था, और उसे बोलते थे राजा। तो राजा ने क्या किया, जो नीतिकार थे, आचार्य थे, उसके जो मतलब उनका निर्माण किया। उन्होंने क्या बताया कि जो राजा के क्या गुण होने चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्श स्वरूप होना चाहिए, उसका विश्लेषण भी उन्होंने किया। कई ग्रंथों में राजा को क्या माना गया, दिव्य शक्ति संपन्न, उसके पास बहुत सारी अपार शक्तियाँ होती थी, असाधारण कार्य दक्षता वाला होता था और उसको क्या मानते, देव के, भगवान के बराबर का रूप दर्जा दिया जाता था। इसी कारण इस इकाई में, इस चैप्टर में स्वामी के महत्व के बारे में जानेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे, उसकी दैवी उत्पत्ति पर जो चर्चा हुई है उस पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। राज्य के सप्तांग अवयवों में स्वामी के गुणों का वर्णन कीजिए। तो जो स्वामी के गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय राज्य की संरचना में स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव माना गया है। नीतिकारों ने स्वामी को नृप कहकर पुकारा है, राजा कहकर पुकारा है, महापति,
आदि नामों से संबोधित किया है। मतलब क्या है, मतलब एक है राजा और इनके अलग अलग नाम नीतिकारों ने पुकारे हैं। शुक्र नीति है में राजा को राज्य व्यवस्था का शीर्ष बताया गया है, क्योंकि वही सभी राज्य का संचालन और मार्गदर्शक होता था। राजा शब्द राज धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाश देना, अर्थात प्रजा को दिशा और सुरक्षा देना। तो जो हमारा इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राजा के अर्थ के बारे में बताया है, राजा शब्द का विच्छेद कर दिया। और महाभारत में क्या है, राजा को प्रजा का अनुरंजक अर्थात पालनकर्ता बताया गया है। शुक्राचार्य ने राजा को जगत की उन्नति के का मूल कारण कहा है। तो अलग अलग में अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि हमारा शुक्र नीति है, शुक्र नीति ने राजा को क्या बता दिया, इंसान के अंग के रूप में प्रदर्शित किया है। उसमें किया गया है, एक जो शरीर क्या है राज्य है, और राजा क्या हो गया, उसका जो शरीर मस्तिष्क हो गया उसके बराबर माना गया है। वैसे ही महाभारत में से क्या गया कहा गया है, प्रजा का अनुरंजक बोला गया है। तो इसमें क्या हो गया, जो एक श्लोक है उसके आधार पर क्या है, शुक्राचार्य ने राजा को सात्विक, राजसी और तामसी 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। सात्विक राजा होगा वो क्या करेगा, धर्म का पालन करेगा, यज्ञ करवाएगा, दान देगा, क्षमा करेगा, सरलता करेगा, नीतिपूर्ण आचरण, नीतिपूर्ण कार्य करेगा। जो राजसी राज्य होगा उसमें क्या क्या गुण होंगे, वो लोभी होगा, कपटी होगा, स्वार्थी होगा, प्रकृति वाला होता है। जो तामसी राजा होगा वो क्या होगा, हिंसक होगा, असत्यवादी होगा, क्रूर होगा, और क्या होगा, मदोन्मत्त होगा। तो मतलब क्या है, शुक्राचार्य ने 3 राजा के डिस्क्राइब किए हैं, पहला सात्विक, दूसरा राजसी, तीसरा तामसी। तो उसमें उत्तम क्वालिटी का राजा कैसा होना चाहिए, सात्विक राजा होना चाहिए, जो राज्य का अच्छे प्रकार से संचालन कर सके, उसकी प्रजा को खुश रख सके। तो इसी के बारे में एक श्लोक दिया गया है। इसका क्या है, महाभारत के उद्योग में पर्व में राजा को काल का कारण तक कहा गया है। जो महाभारत है उसमें क्या है कि उद्योग पर्व में राजा को काल का कारण तक बताया है। कौटिल्य है, कौटिल्य ने क्या क्या है, राजर्ष वृत्त में राजा को इंद्रिय विजयी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन साधक बताया है। जो इन सभी के बीच में संतुलन कायम करे उसको जो साधक हो गया वो कौन है, राजा है। शुक्राचार्य ने क्या किया है, राज्य को एक वृक्ष के समान माना है, जिसका मूल क्या हो गया, राजा हो गया, मंत्रीगण तना हो गए, सेना होगी, शाखा हो गई, और प्रजा क्या होगी, फल तथा भूमि बीज के रूप में इनको तुलना की गई है। तो शुक्राचार्य ने उसमें क्या क्या माना है, एक वृक्ष के रूप में माना है, जिसका मूल क्या हो गया, राजा हो गया, मंत्रीगण तना हो गया, सेना शाखा हो गई, और प्रजा क्या हो गया, फल तथा भूमि बीज है। इस प्रकार राजा का संपूर्ण राज व्यवस्था का आधार है, और इसके गुण राज्य की सफलता निर्धारित करते हैं। मतलब एक राज्य को गुणवान होना जरूरी है, तभी एक सफल राज्य का निर्माण वह कर सकता है। अर्थात अगर किसी राज्य में कोई गुण नहीं होगा तो वह बने बनाए सुव्यवस्थित राज्य को भी बर्बाद कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर राजा के गुणों का वर्णन कीजिए। जो कौटिल्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, उसमें राजा के क्या क्या गुण बताए गए, इसमें देखते हैं। कौटिल्य ने स्वामी जो राजा है के गुणों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। पहला क्या है, अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण में विभाजित करके व्यवस्थित रूप में इसको प्रस्तुत किया है। पहले का देखते हैं, अभिगामिक गुण। इसमें क्या है, राजा के जन्म, व्यक्तित्व, नैतिक स्वभाव से जुड़े गुण आते हैं। कौटिल्य के अनुसार आदर्श राजा क्या है, उच्च कुल में जन्मा होना चाहिए, दैवी बुद्धि से युक्त होना चाहिए, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए, शस्त्रों से परिचित जिसमें हथियारों का ज्ञान हो, उत्साही होना चाहिए, और अदीर्घ सूत्री होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा भी गया है इस श्लोक के आधार पर ये राजा के अंदर गुण होने चाहिए। दूसरा क्या है, प्रज्ञा गुण। इन गुणों से राजा की बौद्धिक क्षमता व्यक्त होती है। कौटिल्य के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, श्रवण अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, मनन करने वाला होना चाहिए, तर्क वितर्क करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि तर्क वितर्क करने वाला होना चाहिए और सुनने वाला भी, मनन करने वाला होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि तर्क तर्क करता रहे, कुछ काम करे ना, हर किसी से जिद्दी बांध ले। तथ्य ग्रहण करने वाला और उसे धारण करने वाला होना चाहिए। हितकारी निर्णय करने वाला, करने योग्य होना चाहिए। तीसरा है उत्साह गुण। इसमें क्या है, राजा के 4 प्रकार के उत्साह गुण अनिवार्य हैं। राजा क्या होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए, अमरस, शीघ्रता और दक्ष कुशलता युक्त होना चाहिए, जैसा कि अर्थशास्त्र में कहा भी गया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य राजा को संकट प्रबंधन में दक्ष
विस्तारक नीतियों का प्रयोक्ता, साम दाम दंड भेद के उपयोग में कुशल होना चाहिए, दुर्भिक्ष या विपत्ति में प्रजा का रक्षक होने की सलाह देते हैं। मनुस्मृति में राजा को धर्मपालक, न्यायप्रिय, इंद्रिय विजय बताते हैं। जिसका इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होता है उसे मनुस्मृति में अच्छा राजा माना गया है, जो कि धर्मपालक होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और इंद्रिय विजय को होना चाहिए। इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या है, राजा के गुणों का सर्वांगीण और व्यवस्थित चित्र प्रस्तुत करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। राजा की दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो राजा है उसकी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत से क्या रिलेशन है। मनु के अनुसार, जिसने क्या है मनुस्मृति की रचना की है, जब संसार में अराजकता, भय और अव्यवस्था उत्पन्न हुई तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने संपूर्ण लोक की रक्षा करने हेतु राजा की सृष्टि की। तो मनु के अनुसार क्या है, राजा की रचना कैसी हुई, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। जब संसार में अराजकता हो गई, भय हो गया, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई ना, तो भगवान ने क्या किया, संपूर्ण लोक की रक्षा हेतु राजा की सृष्टि की है। मनु क्या कहता है कि राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा ने 8 देवताओं, पहला इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर से उनके विशिष्ट गुणों के अंश लेकर राजा के स्वरूप को स्थापित किया है। तो मतलब एक राजा के अंदर क्या होना चाहिए, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर के स्पेशली जो विशिष्ट गुण हैं उसमें होने चाहिए। इससे राजा क्या होगा, इंद्र की शक्ति हो गई, वायु की प्रियता हो गई, यम का न्याय हो गया, सूर्य का तेज हो गया, अग्नि का दुष्ट संहार हो गया, वरुण का दंड विधान हो गया, चंद्र की शीतलता ली है, कुबेर का ऐश्वर्य लिया है प्राप्त करके, एक अच्छा राजा का निर्माण किया है, राजा की सृष्टि की है। इन्हीं गुणों से राजा प्रजा पर प्रभावशाली और सर्वमान्य बनता है। राजा सूर्य के समान तेजस्वी और सर्वव्यापी माना गया है। मनु कहते हैं कि राजा बालक हो तो भी उसका अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह देवताओं के अंश से बना होता है। चाहे राजा क्या हो, बालक हो, फिर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह क्या है, देवता भगवान से बना है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राजा कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि दैवी अंशों से युक्त, न्यायप्रिय, शक्तिशाली और प्रजापालक स्वरूप धारण करता माना गया है। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सोल्ड असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अच्छी PDF के रूप में आपको मिलेगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, मैसेज करके अपना सोल्ड असाइनमेंट तैयार करवा सकते हैं। अगर तैयार है तो उसे आप बहुत ही कम दाम पर प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।